नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागजोड़ा गोलीकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग पर आजसू का मसाल जुलूस, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी। तीन जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम। ओमान तट के पास जहाजों पर हमलों को लेकर भारत सख्त, अमेरिका दूतावास के उप प्रमुख को किया तलब। रिम्स 2 के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सीएम आवास की ओर कूच, पुलिस ने रोका। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद के बागमारा की। बता दें कि बागजोड़ा गोलीकांड एवं किशुन रवानी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागमारा में मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल केंद्रीय सचिव सुभाष रवानी एवं जिला प्रधान महासचिव रामाशंकर तिवारी के नेतृत्व में निकला यह जुलूस लूती पहाड़ी स्थित अंबेडकर चौक से शुरू होकर बागमारा थाना होते हुए इंदिरा चौक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ता ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आजसू नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि बागजोड़ा की घटना एक सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा का प्रतीक है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें निर्दोष किशुन रवानी की जान चली गई है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े किए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है आजसू नेताओं का। अब इस घटना से पूरे प्रकरण धनबाद में जितने तरह की घटनाएं घटी हैं, हर घटना का संज्ञान लेंगे और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं है, जिसके कारण आज आजसू पार्टी को इतने उग्र रूप में आके सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम लोग 22 जून को और इसको उग्र रूप से यहाँ पर आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बीसीसीएल, जिनके संरक्षण में सारा धंधा चल रहा है, हर प्रॉब्लम, हर घटना के पीछे कारण यही है। तो मूल रूप से जो कारण है उसको समूल नाश करने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़े तो न्यायालय का भी हम लोग शरण लेंगे और निश्चित रूप से 22 जून के कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। सर, जो लोग थे जिनका नाम भी लोग जानते हैं कि किस तरह से धनबाद अशांत है, उसको दर्शाने के लिए, उसको चेताने के लिए, उसको जगाने के लिए हम लोग आज मसाल जुलूस कर रहे हैं। और आजसू पार्टी के निर्देश में हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और हमारे लोकप्रिय सांसद, हम लोग के गार्जियन चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व दिशा निर्देश पे आज हम लोग विशाल मसाल जुलूस का रैली निकाले। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से धनबाद खतरे जोन में है, उसको बचाने के लिए हर पब्लिक को हर घर में निकलने की जरूरत है। चूंकि धनबाद पूरी तरह से अशांत है और धनबाद की जितने भी पब्लिक है सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे आए दिन कितने यहाँ पे मर्डर होते हैं, झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है, लोग चोरी करते हैं, गोली चलाते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है। उसके विरोध में हम लोग आज जो बिल्कुल साफ तौर पर आप आजसू नेताओं को सुन पा रहे थे, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और लगातार बागजोड़ा गोलीकांड का विरोध करते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र बताएं, बागजोड़ी गोलीकांड का मामला कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है, आजसू सड़कों पर मसाल जुलूस निकालकर विरोध कर रही है। नहीं, आजसू मसाल जुलूस हर जगह पहले बलियापुर में हुआ था, फिर आपका धनबाद में भी हुआ, तो प्यासी में हुआ, हर जगह कहीं ना कहीं वो 1-2 दिन बीच करके
आंदोलन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। उसी क्रम में आज बाघमारा में लूटी पहाड़ी अंबेडकर चौक से लेकर नेहरू चौक बाघमारा तक आज मशाल जुलूस निकाला गया। अगर हम पूरी घटनाक्रम की बात करें धर्मेंद्र, तो क्या था पूरी घटनाक्रम? चूंकि लगातार आजसू का विरोध चल रहा है, बोला जा रहा है आजसू की ओर से जो उनके कार्यकर्ता थे किशुन रवानी, उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन पर भी गंभीर सवाल हो रहे, क्या कहिएगा? आजसू के नेताओं का कहना है कि जो घटना हुआ था उस घटना में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है और जो लोग दोषी है वो बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों का वही आरोप है। क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों में ये विरोध देखने को मिल रहा है। इसी बीच बाघमारा में भी ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो साफ तौर पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ रुख है? क्योंकि गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? प्रशासन का कहना है कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही कार्रवाई का परिणाम दिखेगा। लेकिन आजसू के नेताओं का कहना कि नहीं, मैंने जो प्रशासन है वो एक तरफ मैंने देखते नहीं काम कर रही है और आजसू नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है। किशुन रवानी थे धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कार्यकर्ता थे आजसू के, ऐसे में उनकी हत्या कैसे हुई थी? क्या कुछ पूरा मामला था? किशुन रवानी आजसू के कार्यकर्ता की ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उस जो घटना बांसजोड़ा में जो घटना हुआ था उसमें उनकी जान चली गई थी और उसी को लेकर ये सीबीआई जांच की मांग आजसू के नेताओं कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होने से सही परिणाम दिखने को मिलेगा। इसी के लिए उन्होंने सीबीआई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं बांसजोड़ा में गोलीकांड के बाद हुए मौत के बाद जो सियासी पारा है वो भी अब चढ़ता जा रहा है और आजसू सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है और साथ ही प्रशासन से भी उचित न्याय की मांग कर रही है। इसे लेकर सीबीआई जांच की भी मांग अब तेज हो गई है और लगातार क्षेत्र भर में आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अब बात करेंगे हम मौसम की। दरअसल झारखंड में मानसून के पूर्व की गतिविधियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। राजधानी रांची, गुमला, चाईबासा, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तो बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चल रही और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बात करें तो वज्रपात की घटनाओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं जाने की अपील की। किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की ताजा सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। अब हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक यात्राओं में शामिल पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से प्रारंभ होगी। यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन को लेकर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन पहाड़ी मार्गों से होकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने तथा यातायात प्रबंधन की विशेष योजना बनाई गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने और यात्रा संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। कुल मिलाकर बात करें तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यात्रा को सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बात करेंगे भारतीय जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर। बता दें कि ओमान के तट के निकट समुद्री क्षेत्र में भारतीय क्रू सदस्यों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भारत सरकार ने
कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया है और भारतीय जहाजों एवं नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। भारत ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा किसी भी प्रकार का हमला स्वीकार्य नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय नागरिकों और भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने संबंधित देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से समुद्री क्षेत्र में शांति बनाए रखने तथा जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओमान तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और शिपिंग गतिविधियों पर पड़ सकता है। भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हुए। रिम्स 2 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रांची के नगड़ी की जमीन पर रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आदिवासी समाज, किसानों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि गुरुवार को आंदोलन आयोजन किया गया। दरअसल बड़ी संख्या में ग्रामीण और आंदोलनकारी मोहराबादी मैदान पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद आंदोलनकारी अपने आंदोलन पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरी की कृषि भूमि को बचाने की मांग उठाई। उनका स्पष्ट कहना है कि रिम्स 2 के निर्माण के लिए उपजाऊ खेती की जमीन का अधिग्रहण किसानों और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पुनर्विचार करने तथा किसानों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। साफ तौर पर मोहराबादी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। हालांकि भारी बारिश के बीच भी ग्रामीण और आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। बन जाएगा तो अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कहीं बन जाए, लेकिन नगरी का जमीन में ना बने। रिम्स 2 बने, रिम्स 1 बना है, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, हम उनको स्वागत करते हैं। लेकिन जो मेरा खेती उपजाऊ जमीन है, जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है, जिससे हम साल भर खेत उसमें धान उगता है उसको खाते हैं, उस जमीन में ना बने। फिर मुख्यमंत्री आवास आप लोगों को घेरने नहीं दिया, रोडे पर सड़क आप लोगों को रोक दिया गया। तो जहां बैरिकेडिंग लगाना हो लगाओ। हनुमान इरफान अंसारी का खुला चुनौती हो कि तोर अब्बा जान जमताड़ा का गांव में जाने रहे, वहां बहुत सारा जमीन है, अगर सेवा करने का उतना दिल में जिगर है तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप। रुख अब देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों का अब नया ठिकाना देवघर बनता जा रहा। दरअसल अब साइबर अपराधी देवघर के जंगलों में बैठकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे। इनके विरोध लगातार देवघर पुलिस कड़ी कार्रवाई भी कर रही। इसी कड़ी में सारट के डकाय जंगल से 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड मिले हैं। देवघर एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सारट के डकाय जंगल में छापेमारी की गई और 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जिसमें गिरफ्तार आरोपियों में कमरुद्दीन अंसारी, अब्दुल करीम अंसारी, समीर अंसारी और वसीम अंसारी शामिल है। इनमें 3 अभियुक्त सारट के कप्सा का रहने वाला है और एक पालो जोरी थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। उनके पास से कुल 7 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी चल रही है। इसी बीच हमें सूचना प्राप्त हुई कि सारट थाना में एक डकाई जंगल है, वहाँ पे कुछ लोग बैठ के और ये साइबर अपराध का कांड कर रहे हैं।
तो उस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ से 4 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। वो 4 में से 3 लोग जो है कपसा गांव के हैं और कपसा गांव में काफ़ी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो ये लोग के पास से 7 मोबाइल फ़ोन और 6 सिम कार्ड बरामद हुए। जब इन मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को एनालाइज किया गया तो हमने देखा कि इनके विरुद्ध 34 पुराने मामले जो हैं वो एनसीआरबी पोर्टल पे हमें मिले। ये डिफरेंट स्टेट से ये लोग डिफरेंट स्टेट के लोगों की ठगी करते थे। तो 34 मामले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 34 मामलों में इनका रिमांड हो। रुख एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची के पूदांग ओपी थाना क्षेत्र में बंद घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया। दरअसल मामले ने पुलिस में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से करीब 90 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो चांदी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व पूदांग ओपी क्षेत्र स्थित एक बंद घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं घटना के बाद से मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।